माता में बलि। जी हाँ मित्रों, नवरात्रों में माता में बलि दी जाती है। ये चीज़ें सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि जहाँ पे हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि मांस खाना पाप है, तो वहीं पे एक तरफ मंदिरों में माता में बलि दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? नवरात्रों में बलि क्यों दी जाती है? तो इसके पीछे एक ऐसा कारण है जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, कि आखिर जब हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित है, मना है, तो फिर भगवान में देवी देवताओं में बलि क्यों दी जाती है? आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ मित्रों। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि आखिर ये बलि प्रथा क्यों शुरुआत हुई, कब से हुई और क्यों होती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करने से पहले बता दूं कि हमारा जो इतिहास है वहाँ पे थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई है। जो पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो चीजें चलती आई है, जब ये कलयुग का प्रारंभ हुआ उसके बाद के कुछ सालों बाद में हमारा जो इतिहास था उससे थोड़ा छेड़छाड़ हुआ है, थोड़ा सा खिलवाड़ हुआ है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, वहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देनी चाहिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। फिर आप कहेंगे कि फिर ये लोग क्यों देते हैं? बहुत सारे ब्राह्मण पुजारी लोग ही बलि करवाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, कई लोगों का मानना है, जिन्हें ये नहीं पता है, ये एक अंधविश्वास है। हमारे जो देवी देवता है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति का बलि दे उन्हें प्रसन्न करने के लिए। भगवान तो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। आप नारियल फोड़ेंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे या कुछ नहीं भी चढ़ाएंगे, अगर सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कई लोग जो कि तांत्रिक वगैरह होते हैं, मंत्र तंत्र की क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं, तो वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो वहाँ पे वो अपने आप को, अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए ये कहते हैं कि हम एक देवी है जिनको हम बलि देके प्रसन्न कर रहे हैं। तो कई तांत्रिक क्या कहते हैं कि जैसे माता का, जो हमारी दुर्गा मैया है, उनका एक रूप है छिन्नमस्ता, जिनका नाम है। तो छिन्नमस्ता में ये देखा गया है कि छिन्नमस्ता, आप फोटो देख रहे होंगे, तो यहाँ पे छिन्नमस्ता जो माता है, उन्होंने अपना सिर काट के यहाँ पे अपना एक हाथ में सिर को पकड़ा हुआ है और एक हाथ में अपना जो अस्त्र है उसको पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उनके जो धड़ है, धड़ अलग है, तो धड़ से यहाँ पे 3 जगह से रक्त का प्रवाह होता है और उसमें उनकी जो 2 सखी हैं, सहायिका हैं उनके मुंह में 2 जगह खून का जो धार है वो जा रहा है और एक उनके खुद के स्वयं के मुंह में जा रहा है। तो इस स्वरूप का पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं ये तांत्रिक लोग, ऐसा कहा जाता है। मगर ये पूरी तरीके से गलत है। ये चीज़ें नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो छिन्नमस्ता माता का जो स्वरूप है, इसकी कहानी भी है। तो एक बार क्या होता है, जो माता भवानी अपने 2 सखियों के साथ जाते रहती हैं, तो वहाँ पे इन 2 सखियों को भूख लगती है। तो ये माता से कहती हैं कि आप तो पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाली है, सबका पेट भरने वाली है, तो हम चाहते हैं, हमको भूख लग रही, हमारा भूख भी आप मिटा दें। तो बहुत देर तक का उनके कहने के बाद में भी माता उनकी परीक्षा ले रही होती हैं। तो उन्हें भूख लगती है और उन्हें कोई भी खाना नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद अंत में जब वो दोनों परेशान हो जाती है भूख के कारण, तो माता
उनके बार बार कहने, उनके दासियों के बार बार कहने पे माता अपने अस्त्र से अपना ही गला काट लेती है और 3 जो धारा निकालती है वही इन दोनों के मुख पे जाती है और एक उनके खुद के मुख पे जाती है। ये कहानी है छिन्नमस्ता जो माता है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसकी ये कहानी है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये माता का उग्र रूप है। उग्र रूप नहीं है, ये तो एक दया स्वरूप है जो कि अपने सखियों का पेट भर रही है। ठीक है, भले ये विचित्र तरीके से है मगर ये एक दया स्वरूप है, तो उग्र रूप ये नहीं है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो तांत्रिक जो आज के हैं, जो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि माता प्रसन्न होगी। ऐसे कई रिलीजन, कई कास्ट हैं यहाँ पे जो कि नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के नाम पे बलि देते हैं निर्दोष प्राणियों को। तो मैं बता दूं कि ये जो बलि प्रथा है इसका शुभारंभ इंसानों से नहीं असुरों से हुआ था। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं राजा दक्ष, तो जो राजा दक्ष हैं, जो कि माता जो सती थी दुर्गा माता, उनके भी पिता हैं। तो राजा दक्ष के 2 पुत्री हुआ करते थे। इनमें से एक पुत्री जो ऋषि कश्यप थे उनका विवाह हुआ था इन दोनों पुत्रियों का, और उनमें से एक जो पुत्री थी जो कि एक अलग टाइप की स्वभाव की थी और एक दयालु स्वभाव की थी। तो एक पुत्री जो थी उनसे देवताओं का जन्म हुआ, उनके गर्भ से देवताओं जो जितने भी देवता है उनका जन्म हुआ। और जो दूसरी थी जो कि थोड़े अलग स्वभाव की थी, उनके गर्भ से असुरों का जन्म हुआ। तो ये माता असुरों की माता कहलाने लगी, जो कि असुरों को जो उत्पन्न करने वाली थी, पैदा करने वाली थी, ये असुरों की माता थी। और इसी माता को प्रसन्न करने के लिए असुर बलि दिया करते थे, जो कि आज तक चले आ रही है। ये राजा दक्ष की एक पुत्री है, तो कहा जाए यहाँ पे तो जो माता सती है उसकी बहन भी कह सकते हैं, मगर ये असुरों की माता थी। और ये असुरों की माता है तो असुरों का स्वभाव तो आप जानते हैं, मार काट करना उनका स्वभाव था। इसलिए निर्दोष व्यक्तियों का बलि ये चढ़ाते थे अपने माता को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो तांत्रिक होते हैं ये असुरों की माता को ही बलि दे के प्रसन्न करते हैं। ये हमारी दुर्गा माता नहीं है, ये हमारी जो 9 माता की मूर्ति है, जो कि वो इन सभी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होती है। हो सकता है वो क्रोधित हो जाए इन सभी चीज़ों से। हाँ, तो प्रसन्न कौन होती है? ये जो असुरों की माता है ये प्रसन्न होती है बलि देने से। और ये असुर इस प्रथा को लेके चले आते रहे हैं, और इतिहास में ये जो मानव आज कर रहे ये काम असुर किया करते थे एक समय में, त्रेता युग द्वापर युग में असुर किया करते थे ये सब बलि वगैरह देने के काम, क्योंकि उनको अपनी माता को प्रसन्न करना था, क्योंकि वो असुरों की माता थी। उनको प्रसन्न करने के लिए वो बलि देते थे। वो लोग तो इंसानों का भी बलि चढ़ाते थे। अभी तो खैर यहाँ पे इंसान बच्चे का भी बलि देते देखा हूँ मैं, सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। सुना हूँ कि जो कई तांत्रिक है अपने आप को सिद्ध करने के लिए शमशान में जाके किसी बच्चे को किडनैप करके वहाँ पे उसकी भी बलि देते हैं। तो ये तांत्रिक बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि ये जो तंत्र क्रिया है ये असुरों की माता है उनको प्रसन्न करने के लिए बलि दिया जाता है, ना कि इससे दुर्गा माँ या काली माँ प्रसन्न होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आज मैंने क्लियर कर दिया कि बलि क्यों दिया जाता है और ये बलि देने के पीछे का आशय क्या है। बलि एक बेवकूफ़ी है देना, इससे असुरों की माता प्रसन्न होती, ना कि हमारे जो हिंदू धर्म की माता है, देवी माता है, नवरात्र में जिनका हम पूजा करते हैं, वो माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं बलि देने से। जो भी बलि देते हैं ये चीज़ जान लीजिए कि इससे असुरों की माता प्रसन्न होती, ना कि मानवों की माता, देवताओं की माता प्रसन्न होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो और कोई नई जानकारी हो मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, अपने मित्रों में, फ्रेंड में, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी हो, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बलि क्यों देते हैं और बलि देने का मतलब क्या है, रीज़न क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी बलि वाला प्रथा है ही नहीं। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। और फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी निरंतर वीडियो डालते ही रहता हूँ। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। जय माता दी, शुभ नवरात्रि, हर हर महादेव।